नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम इक्विलिब्रियम यूनिट के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। द लॉ ऑफ मास सेक्शन आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है द लॉ ऑफ मास सेक्शन। The law of mass section is the proposition that the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of the concentrations of the reactants. Law of chemical equilibrium. In 1864, Gullberg and Wage proposed the law of chemical equilibrium. According to Gullberg and Wage, at a constant temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants, each raised to a power equal to the corresponding stoichiometric coefficient as represented by the balanced chemical equation. तो देखिए, पहले लॉ ऑफ मास सेक्शन में जिसको हम एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन बोलते थे, यूज करते थे एक्टिव मास का, अब एक्टिव मास के प्लेस पर हम मोलर कंसंट्रेशन यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, वहां एक्टिव मास ऑफ द कंसंट्रेशन हम लिखते थे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो the rate of a forward reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reactant या molar concentration of the reactant। तो यहाँ देखिए, A का molar concentration into B का molar concentration है। The rate of forward reaction को हम RF से रिप्रेजेंट करें तो इक्वल टू KF A into B, where A और B यहाँ पर हमने मोलर कंसंट्रेशन शो किया है ब्रैकेट में। The rate of backward reaction is directly proportional to the molar concentration of C into D. Therefore, the rate of backward reaction RB equal to KB into C into D. We know that uh, in a dynamic equilibrium, the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction. Therefore, RF equal to RB. It means KF AB equal to KB C into D. Therefore, Kc equal to Kf upon Kb. Therefore, Kf upon Kb equal to C into D upon A into B. यहाँ C ब्रैकेट है, ये एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इट मीन्स Kc इक्वल टू molar concentration of C into D upon molar concentration of A into B, where Kc is the equilibrium constant. अब सपोज इक्वेशन में हम यहाँ पर A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, वेयर A, B, C, D जो स्मॉल है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन हो जाएगा Kc इक्वल टू C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B। तो यहाँ जो स्मॉल जो आप CD और AB है, ये मोल से, नंबर ऑफ मोल से, और CD, AB जो कैपिटल है वो मोलर कंसंट्रेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन से रिलेशन निकालेंगे बिटवीन Kp एंड Kc। तो इस इक्वेशन के लिए Kp क्या होगा? Kp यानी ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर प्रेशर। तो Kp इक्वल टू Pc टू द पावर C, Pd टू द पावर D, Pa टू द पावर A, Pb टू द पावर B। तो ये आप याद रखिए कि Kp हमने यहाँ पर इस ढंग से लिखा है। अब we know that PV equal to nRT ideal gas equation. It means P equal to C nRT because 1 upon V equal to C. It means P equal to C nRT. तो उसी पैटर्न में यदि हम इस प्रेशर को चेंज करें C nRT में, तो C nRT C, D nRT D, A nRT to the power A और B nRT to the power B। अब यहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ मोल तो सब में सेम है एन, तो हमने एन को कैंसिल कर दिया यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बचती C और RT को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो C की पावर C, D की पावर D, फिर नीचे A की पावर A, B की पावर B, और RT C प्लस D अपॉन RT A प्लस B।
तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो पावर में जो होते हैं वो तो पावर ऐड हो जाती है। और ये देखिए अब इसका भी एक फार्मूला होता है कि आर टी सी डी अपन आर टी ए प्लस बी को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। तो देखिए के पी इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपान ए टू द पावर ए अपान बी टू द पावर बी और आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब ये जो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी है, ये इसको हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये हम पहले देख चुके हैं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो यहाँ हम के सी पुट कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इक्वल टू द difference between the number of moles of product and reactant to C plus D minus A plus B। तो इस प्रकार से हम Kp इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन इक्वेशन को जो है डिराइव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इस ढंग से आप प्रैक्टिस करके Kp Kc में रिलेशन निकाल सकते हैं।